टाइम इंटरवल के बीच वो डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही ना है। एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस टाइम इंटरवल में, तो डिस्टेंस कितना उस टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया और डिवाइडेड बाय, बोलो, टाइम इंटरवल, उसको कर डालो, एवरेज स्पीड निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दिया हुआ है क्या? s बराबर 2.5 टी स्क्वायर, टी टाइम है, s बराबर 2.5 टी स्क्वायर। एवरेज स्पीड निकालो। t बराबर 0 सेकेंड पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0। और t बराबर 5 सेकेंड पे कुछ आया? हाँ, तो t बराबर 0 पे s बराबर कितना है? 0। और t बराबर 5 सेकेंड पे s का मान कितना आया? 2.5 इंटू 25, यही ना होगा? ये हो जाएगा 62.5। क्या ये मीटर मान लो है, ठीक है, ये यूनिट मीटर में है। इतना आया? अब बताओ, तो डिस्टेंस टाइम कितनी, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो v एवरेज कितना आया? 62.5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0। यहाँ इसको माइनस 0 करो, ऐसे ठीक से समझने के लिए। 62.5 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 0 कितना आया? आया 5 एक 5, 12 मीटर। कितने लोगों को मिल गया था आंसर? समझ में आया? एवरेज स्पीड, जिसे जो कॉन्सेप्ट, जो डिफिनेशन हमने दिया है, उस डिफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है ना? एवरेज स्पीड, इसीलिए हमने दिखाया था उसको, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जो मेरे नीट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी तकलीफ यहाँ होगी, ये तकलीफ होनी है कि v बराबर क्या है बोलो? ds बाई डी टी। और ds बाई डी टी का मतलब डिफ्रेंसिएशन, अवकलन किया जाता है, समझे? तो जैसे अभी आपको थोड़ा सा ये ds बाई डी टी हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस बराबर ds बाई डी टी। और आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हो ना t के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन को, थोड़ा सा जो नीट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दे देंगे, बाकी तो बच्चे समझदार हैं। देखो इसमें क्या किया जाता है, ये ऐसे लिखते हैं इसको, d, थोड़ा ध्यान से समझ लो, s है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना कहते हैं। तो ds बाई डी टी जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना? तो इसको कांस्टेंट को एज इट इज लिख लिया जाता है, और फिर ऐसे लिख लेते हैं d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, समझे? अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, तो जो पावर होता है ना, ये 2 जो है आगे आ जाता है, समझे? तो जो ऐसे लिखोगे ये 2.5 और इनटू क्या हो जाएगा, ये 2 क्या आएगा, आगे आ जाता है, और ये t केवल बच जाता है, t का पावर 1 कम हो जाएगा। 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 कम, तो ये 2t हो जाएगा। मतलब ये हुआ है, जैसे कहीं लिख लो तुम लोग, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होगा, ये डिफ्रेंशिएशन अगर कहीं मिलेगा तो इसका जो फार्मूला है n पहले आ जाएगा और x रहेगा और पावर 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको तुम लोग नोट कर लो कहीं। इसको अक्सर डिफ्रेंशिएशन में किसी फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखा करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो नीट वाले बच्चे थोड़ा अलग से ध्यान देते हुए चलेंगे,
आप लोगों के लिए से एक क्लास थोड़ी ये इसकी चाहिए, मैथमेटिक्स की चाहिए, 1 से 2 क्लास। तो अलग से बल्कि आप लोग 1 से 2 क्लास इसके लिए थोड़ा वो करा लो, है ना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। बारिश हो रही है। समझ में आया? तो ये समझ में आया ना? तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया बोलो? 5t, और t बराबर कितने समय पे? 5 सेकेंड पे। कितना आया? 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ए मैन walks at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। At a speed of 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। फॉर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चला? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो आगे उसी में, एंड 8 किलोमीटर पर आवर, एंड 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर। देखो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन? What is the average speed of man? Average speed of man for the walk, उसी में, for the walk of 2 किलोमीटर। For the walk of 2 किलोमीटर। For the walk of 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर की दूरी जो तय किया उसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। पहले 1 किलोमीटर की दूरी कितने में तय किया बोलो? एक बार समझ लो, ये टोटल कितनी दूरी तय किया? 2 किलोमीटर। जो फर्स्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये किस स्पीड से तय किया? कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक फिर कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी है? स्पीड तो अलग अलग कर दिया ना। तो शुरू में 1 किलोमीटर 6 से चला, और बाकी आगे में 8 किलोमीटर की चला। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला होता है बोलो? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चलो देखो, हाँ कितना आया? 40 ठीक। हाँ ठीक है। सर इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। वाह, कितना आया?
48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कैसे बढ़ जाएगी यार? अरे ये तो एक 6 है, एक 8 है, तो ये तो निश्चित है कि एवरेज निकालोगे तो बीच में आएगा। एवरेज निकालोगे तो दोनों के क्या आएगा? बीच में आएगा। आधा 6 से चला, आधा 8 से चला, इसका मतलब 6 और 8 के क्या आएगा? बीच में आएगा। हाँ, तो कन्वर्ट करो। सर 6.8। हाँ, 48/7। हाँ, आप लोगों को मिला बेटा? लड़कियां क्या करोगे? देखो, डिस्टेंस तो मालूम है कितना है, 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। अब बताओ, अब हमको टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। तो यहाँ से यहाँ का टाइम कुछ और है, और यहाँ से यहाँ का टाइम क्या होगा? कुछ और होगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो मान लो ये A मान लेते हैं हम, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है? तो टाइम जो होगा, टाइम डिस्टेंस AB ट्रेवल करने में, ठीक है, टाइम फॉर AB डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा बोलो? ये डिस्टेंस कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 6, यही ना होगा? 1 डिवाइड बाय 6, ये कितना आएगा? घंटा। 1/6 घंटा आएगा। अच्छा, टाइम फॉर BC कितना आएगा? 1/8 घंटा आएगा। तो यहाँ टोटल टाइम कितना हुआ? यहाँ टाइम प्लस यहाँ का टाइम, टोटल टाइम इतना लगा ना, तो कितना हुआ? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस ये कितना आएगा? 48 हुआ है? नहीं, 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 24, 6 चौका 24, 4 प्लस 3, ये कितना आया? 7/, इतना घंटा लगेगा टोटल टाइम, है ना? इतना टाइम लगेगा। और डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? V एवरेज बराबर 2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टाइम कितना हुआ टोटल? 7/24 हो जाएगा। कितना आया? 48/7 मीटर। अच्छा, सॉरी किलोमीटर पर आवर। हाँ, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? टोटल टाइम निकाल लो, ठीक है? डिस्टेंस मालूम है आपको, ठीक है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम हो गया, आ गया, ठीक है? चलो आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, इन ए लेक्चर थिएटर इनको बल्कि काट दो, देखो ए लेक्चर थिएटर कर दो। ए लेक्चर थिएटर, एक लेक्चर थिएटर है, क्लासरूम समझ लो। ए लेक्चर थिएटर इज 40 मीटर वाइड, या 40 फीट कर दो, 40 फीट वाइड है। एक लेक्चर थिएटर है, वो क्या है? जैसे ये है ना, 40 फीट क्या है? चौड़ाई है उसकी। ए लेक्चर थिएटर इज 40 फीट वाइड एंड हैज़ ए डोर, और उसके एक दरवाज़ा है। हैज़ ए डोर एट ए कॉर्नर, जैसे सपोज करो यही है, एक कॉर्नर पे दरवाज़ा है, ये 40 फीट का क्या है? चौड़ाई है ना, थिएटर की। आगे लिखो, ए टीचर इंटर करता है, इंटर्स एट 12 नून, 12 बजे। ए टीचर इंटर्स एट 12 नून, दोपहर के
12 बजे क्लास में इंटर करता है। समझ आया? ध्यान से थोड़ा समझना। 12 बजे क्लास में इंटर करता है। आगे लिखो, enters at 12 noon and makes 10 rounds, और 10 चक्कर लगाता है उसी क्या, and makes 10 rounds, अंदर घुसा, कितना चक्कर लगाया, वहाँ गया फिर वापस आया, 1 चक्कर हुआ, फिर गया फिर वापस आया, 2 चक्कर, कितना राउंड लगाया, 10 राउंड लगाता है टीचर क्लास में घुस के। ठीक है, क्या लिखा आपने, 10 rounds along the 40 feet, 40 feet 40 feet wall, 40 feet wall, back and forth, मैंने इधर उधर, wall back and forth, ठीक है। आगे लिखो, एंड फाइनली लीव्स द क्लासरूम, क्लास को छोड़ता है, फाइनली लीव्स द क्लासरूम एट 12:50 PM, एट 12:50 PM, 12:50 पे वो क्लास छोड़ देता है, मैंने टहल करके क्लास में 12 बजे इंटर किया, 40 फीट दीवार के लॉन्ग ऐसे ऐसे उसने 10 चक्कर लगाया, और क्लास को फिर क्या किया, वो 12:50 पे क्लास को लीव कर देता है, छोड़ देता है। ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब आपको देखो क्या फाइंड करना है, लिखो फाइंड द एवरेज स्पीड, find the average speed and average velocity, दोनों प्राप्त करो। find the average speed and average velocity, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं, उसी में फीट में ही कर लो, फीट में दिए हैं तो उसी में, कॉन्सेप्ट से मतलब है, इस यूनिट से हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, है ना। फीट में ही, फीट पर सेकंड में ही निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी 0 सर, ये मतलब लास्ट जो डिस्टेंस जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जा रहा है वहाँ पे, हमेशा 10 राउंड हो जाएगा, लास्ट वाला वहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे का भी करो। फीट पर मिनट, और किसी का कितना राउंड लगाया, कितना, 40 फीट है, तो एक बार गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वापस आया, तो 1 राउंड हुआ। अच्छा, 10 राउंड लगाया ना, तो राउंड का मतलब क्या हुआ, गया और आया, तब 1 राउंड पूरा होगा। मैंने यहाँ से गया और फिर वापस आया, 1 राउंड। 16 मिनट